Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today I will discuss current affairs and static GS. So let we start the lecture. First question: Who has recently won the title of 2021 ITF World Champion? तो इसका करेक्ट आंसर है नोवाक डिजोकोविच. लेट अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट विच स्टेट हैज़ बीन गिवन द परमिशन ऑर्गेनाइज एंड बैन द बुल्ला कार्ड रेस. तो बुल्ला कार्ड रेस को बैन किया गया है. ये महाराष्ट्र में. महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में 34 जज होते हैं. 33 जज प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं. उसके बाद कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु. अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इंडिया इज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट विल बी सेट ऑफ एंड विच स्टेट. तो इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद. वही अब बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश. और बात करते हैं उत्तराखंड की. तो उत्तराखंड में जैसे अभी हाल ही में अगर न्यूज़ में देखें तो 25,000 पर डे ओमिक्रॉन 25,000 पर डे टेस्टिंग होगी यहाँ पर डे ओमिक्रॉन वायरस के लिए, जो कोरोना का एक वेरिएंट है. उसके बाद भूकंप अलर्ट का भी यहाँ पर आया था. उसके बाद हर्बल पार्क भी है यहाँ पर. उसके बाद चमोली में कंजर्वेटिव पार्क बना है. उसके बाद भारत का ग्रास कंजर्वेशन जो रानीखेत में बना है. उसके अलावा यहाँ का जीआई टैग जैसे कुमाऊँ चावल है. उसके बाद अपायन है. उसके बाद मुंशियारी राजमा है. उसके बाद भोटिया धाम है. उसके बाद थुलमा ब्लैंकेट को जीआई टैग मिला है. उसके बाद यहाँ पर अगर उत्तराखंड की बात करें तो घसियारी कल्याण योजना भी यहाँ पे है. यहाँ के उत्तराखंड के अगर गवर्नर की बात करें तो गवर्नर हैं गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह. और यहाँ के लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह हैं. और उसके बाद यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी हैं. एक दिन के सीएम सृष्टि गोस्वामी हैं. और इस तरह से अगर हम बात करें उसके बाद मणिपुर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पड़ता है. इस तरह से तो इसका करेक्ट आंसर था. उसके बाद वाइजू स्टेट संघ विच स्टेट. तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु. तो तमिलनाडु की कैपिटल है हैदराबाद. वहीं झारखंड की कैपिटल है रांची. छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर. और रायपुर में एक योजना चल रही है राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर योजना. उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कैपिटल है लखनऊ. और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ सिंह. और गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल. और गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर को जीआई टैग मिला है टेराकोटा में. और यूपी की अगर प्रमुख शहरों की बात करें तो वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर हैं. और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर 75 ज़िले हैं. 100 विधान परिषद सीटें हैं. 404 विधान सभा सीटें हैं. 80 लोकसभा सीटें हैं. और उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा स्टेट है. इस तरह से बात करते हैं F1 ड्राइवर हैज़ बीन अवार्डेड द नाइटहुड टाइटल रिसेंटली. तो ये किसे मिला है तो लुइस हैमिल्टन को मिला है जो कि मर्सिडीज कार चलाते हैं. और इनको मिला है. तो F1 ड्राइवर को नाइटहुड टाइटल जो लुइस हैमिल्टन को मिला है. उसके बाद बात करते हैं वेसल ब्लोर प्रोटेक्शन पोर्टल. ये किस स्टेट में आया है तो ये आया है उत्तराखंड में. उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इंडियन आर्मी का कैंप भी है. और उसके अलावा वन अनुसंधान है देहरादून. और उसके बाद देहरादून ऋषिकेश वहाँ का एक सिटी है. वहाँ पे लक्ष्मण झूला फेमस है. और हिमाचल प्रदेश में हिमालय पाया जाता है. मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है. मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल. और मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है जबलपुर में. मध्य प्रदेश की सबसे साफ सिटी है इंदौर. और मध्य प्रदेश भोपाल की जो 2 लेकें पाए जाते हैं अगर भोपाल की बात करें तो अपर लेक और लोअर लेक. और दोनों को मिला के भोजताल कहा जाता है जो कि एक रामसर साइट भी है. और फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर. द 94th अखिल भारतीय
अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर नासिक में हुआ था, जो कि ऑप्शन में अभी ऐड नहीं हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर नासिक में था। और महाराष्ट्र में हुआ, ये तो महाराष्ट्र स्टेट का ही है, और नासिक में हुआ था। और इसमें आए थे उद्धव ठाकरे और जावेद अख्तर भी आए थे, और ये 94 था इसमें मराठी। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी, तो ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। 8 दिसंबर को पनडुब्बी डे मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। तो 4 दिसंबर को नेवी डे, 8 दिसंबर को 8 दिसंबर को पनडुब्बी दिवस, ठीक, और 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और 2 और 3 दिसंबर को ही भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं इंडियन इनिंग ऑफ ग्रैनी ऑफ इंडियन क्रिकेट 1947, ये बुक किसने लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर है अयाज मेमन। चेतन भगत भी राइटर हैं। उसके बाद नीना गुप्ता की बुक है सच कहूँ तो। शशि थरूर की बुक है व्हाई आई एम हिंदू, जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल बुक है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चॉकलेट वाटर फ्लू तितली इज सर्च सर्च इन विच स्टेट, तो ये चॉकलेट वाटर जो फ्लड तितली है किस स्टेट में पाई जाती है? तो ये सिक्किम में पाई जाती है। और सिक्किम में, जहाँ पर सिक्किम मतलब भारत, यहाँ पर जेलेपा दर्रा भी पाया जाता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में दीपू और दिहांग दर्रा भी पाया जाता है। और तो चॉकलेट जो तितली है यहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद अगर बात करें तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ का पहले तो फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसके अध्यक्ष बनाई गई हैं गीता गोपीनाथ। और मोंटेक सिंह अहलूवालिया कौन है? तो ये योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन के लास्ट चेयरमैन थे। सुब्रत राव कौन है? तो ये आरबीआई के प्रीवियस गवर्नर हैं। और आईएमएफ के प्रेसिडेंट कौन है? तो क्रिस्टलिना गार्गियो। तो एक साथ कई क्वेश्चनों को अगर देखा जाए तो लास्ट प्लानिंग कमीशन के ए हो जाते हैं। उसके बाद सुब्रत राव गवर्नर थे, एक्स गवर्नर थे, और गीता गोपीनाथ जो कि फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाई गई हैं, और क्रिस्टिना जॉर्जियो जो कि आईएमएफ की प्रेसिडेंट है। आईएमएफ को हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर है जेनेवा, और डब्ल्यूएचओ का भी हेडक्वार्टर जेनेवा है। उसके बाद अब हम बात करेंगे स्टैटिक पोर्शन के कुछ क्वेश्चन को। तो मूव करते हैं स्टैटिक क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को। तो हमारा पहला है कि इंडियन काउंसिल एक्ट कब आया था? तो 1892 को आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को आया था। उसके बाद चैम्सफोर्ड आया था 1994 को, और 90 कैबिनेट मिशन आया था 1947 को। उसके बाद एडॉप्टेड द राष्ट्रगान कब एडॉप्ट किया गया था? तो राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को एडॉप्ट किया गया था। राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में गाया गया था। और राष्ट्रगान के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, और रविन्द्रनाथ पहले नॉन यूरोपियन हैं जो कि नोबेल प्राइज विनिंग है। और रविन्द्रनाथ टैगोर जनगण मन अधिनायक और भारत का के साथ साथ बांग्लादेश के भी राष्ट्रगान के रचयिता हैं, जैसे अमर सोनार बांग्ला, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में अगर हम और बात करें तो 1919 में उन्होंने अपने नाइटहुड उपाधि वापस कर दी थी। और वो उपाधि वापस करने का रीज़न था कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला वाला हत्याकांड हुआ था, जिसकी वजह से वो अपने नाइटहुड उपाधि वापस कर दी थी। वहीं महात्मा गांधी ने भी अपने केसरे हिंद उपाधि वापस कर दी थी। और जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर शहर में हुआ था। वहाँ पर डॉक्टर सत्यपाल किचलू और के गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन हो रहा था, जिसमें से बहुत सारे लोग मारे गए थे। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? तो 1928 में आई थी। और अगर 1931 की बात करें तो इस टाइम गोलमेज सम्मेलन का राउंड टेबल सम्मेलन का द्वितीय मीटिंग हुआ था। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कांग्रेस आईएनसी ने हिस्सा लिया था, केवल सेकंड में ही हिस्सा लिया था। वहीं इस भारत की तरफ से महात्मा गांधी गए थे। उसके बाद 1919 में बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक आया था। उसके अलावा यहाँ पर उस समय जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1905 की बात करें तो बंगाल विभाजन हुआ था।
उस समय। और तो इसका करेक्ट आंसर है नेहरू डिबेट 1928 को। हेडक्वार्टर ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया, तो हेडक्वार्टर ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है देहरादून। और दिल्ली में है भारतीय कृषि का, कानपुर में है दलहन का, शिमला में है आलू अनुसंधान का, राजमुंद्री में है तंबाकू अनुसंधान केंद्र, और इस तरह से। और शिमला में है शिमला, यानी जैसे इसे याद करने का ट्रिक अगर देखें तो आलू की सब्जी शिमला मिर्च के साथ बनती है, तो यानी शिमला हेडक्वार्टर है। अगर इंटरनेशनल हेडक्वार्टर पूछे तो ये फेरू में मिलता है। उसके बाद देहरादून में मिलिट्री ऑफिस भी है। तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो पहले तो करेक्ट आंसर देहरादून है। और देहरादून कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है और गंगा नदी के किनारे है। जुडिशियल रिव्यू एडॉप्टेड फॉर, जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट कहाँ से लिया गया था, यूएसए से। यूएसए से और क्या चीज़ें अडॉप्ट की गई, तो यूएसए से अडॉप्ट किया गया है, यूएसए से अडॉप्ट किया गया था पहला चीज़ कि जुडिशियल रिव्यू। उसके बाद फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट कौन से आर्टिकल से हैं, तो 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट इनिशियली 7 थे, लेकिन बाद में एक आर्टिकल को हट जाने के बाद, मतलब एक राइट को हट जाने के बाद, यानी राइट टू प्रॉपर्टी को हट जाने के बाद 6 हुआ था। ये कब हटा था, तो 44th अमेंडमेंट में हटा था। 44th अमेंडमेंट कब हुआ था, 1978 को। उस समय कौन थे भारत के प्राइम मिनिस्टर, तो मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे और वो जनता पार्टी से थे। और इसके अलावा अगर हम फिर बात करते हैं जापान, तो जापान से हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी की चीज़ों को लिया गया है, जो कि 360 आर्टिकल में है। और इमरजेंसी की 3 ताकतें होती हैं, 352, 352, 356 और 360। तो अगर 352 की बात करें तो स्टेट इमरजेंसी की बात होती है, और 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी, और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये जो है दोनों चीज़ें ये जर्मनी से अडॉप्ट की गई हैं, लेकिन ये जर्मनी से अडॉप्ट की गई, जबकि फाइनेंशियल इमरजेंसी जापान से अडॉप्ट की गई है। और कनाडा से डीपीएसपी लिया गया है। और बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का जो बिगेस्ट सोर्स है, यानी 75% चीज़ें कहाँ से ली गई थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट नाम से भी जाना जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में के जितनी भी चीज़ें थी उसका 75% पार्ट लेके और इंडियन 75% लिया गया था। और एक अगर कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट कहा जाए तो उसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। और फंडामेंटल राइट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके अलावा क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में आया था। उसके बाद यूएसए से पूरा एडॉप्ट नहीं किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। तो इस तरह से बात करते हैं। अब आते हैं एक्सपीरियंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। तो सुप्रीम कोर्ट के जज का एक्सपीरियंस कितने साल होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के जज का एक्सपीरियंस 5 ईयर वो हाई कोर्ट में वकालत की हो, उसके बाद 5 ईयर या तो हाई कोर्ट में जज रहा हो, 10 ईयर एडवोकेट रहा हो, या इंडियन सिटीजन रहा हो। तो इन तीनों क्वालिटी को जो सेटिस्फाइड करे, यानी ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। फर्स्ट हाई कोर्ट, तो पहला हाई कोर्ट कहाँ बना था, तो पहला हाई कोर्ट कलकत्ता में बना था 1862 में। तीनों एक ही साथ बने थे, लेकिन जो पहला हाई कोर्ट था उसका कलकत्ता करेक्ट आंसर है। कलकत्ता पहले 3 प्रेसिडेंसी थी, कोलकाता, मद्रास, बॉम्बे। और इसमें पहला हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में कोलकाता में किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ग्रेट लॉ ऑफ एंशिएंट टाइम, तो एंशिएंट टाइम में लॉ की सबसे बड़ी बुक कौन थी, तो ये थी मनुस्मृति। मनुस्मृति के हिसाब से और बात की जाती थी। जो ऋग्वेद रूल बात करते हैं, तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। वहीं अथर्ववेद, सामवेद, अगर वेदों की बात करें तो 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वही चाणक्य नीति की बात करते हैं तो ये मेडिएवल हिस्ट्री में आ जाता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में थे। तो ये एंशियंट हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आ सकते। तो ग्रेट लॉ ऑफ बुक, तो ये मनुस्मृति इज करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं ब्रह्मसूत्र इज रिटन बाय, तो ब्रह्मसूत्र जो की रचना की थी भद्रयान ने। और भद्रयान कौन है, तो ये चंद्रगुप्त के साथ जो चंद्रगुप्त को जो ले गए थे श्रवणबेलगोला में, वो है भद्रयान थे। और उन्होंने ब्रह्मसूत्र की स्थापना की थी। विष्णुगुप्त कौन है, तो विष्णुगुप्त वो हैं
चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त है। उसके बाद कालिदास, तो कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम की रचना की। चरक ने चरक संहिता की रचना की, जो कि मेडिसिन से रिलेटेड है। उसके बाद सत्यमेव जयते वर्ड टेकन फ्रॉम, तो सत्यमेव जयते वर्ड कहाँ से लिया गया, तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो कि है। उसके बाद अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण और कर्मकांड, जो कि, तो इसका करेक्ट आंसर है सत्यमेव जयते वर्ड इन टेकन फ्रॉम मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमित घाट इज नेम ऑफ, तो अमित घाट जो नेम है वो बिंबिसार का है। और अशोक का जो नेम है देवानप्रिय या प्रियदर्शनी नाम से भी जाना जाता है जो। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य या के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका अमृत घाट जो कि करेक्ट आंसर है बिंबिसार। और अशोक कौन था, तो अशोक 261 में कलिंग का लड़ाई लड़ा था, जिसके वजह से उसके बाद उसने अपने युद्ध पॉलिसी और नेचर को चेंज किया था। उसने बौद्ध धर्म अडॉप्ट किया था। अपने पुत्र और बेटी संघमित्रा को, अपने पुत्र महेंद्र और बेटी संघमित्रा को शिलांग श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। उसके बाद महरौली पिलर इंस्क्रिप्शन, तो महरौली पिलर इंस्क्रिप्शन किसने बनवाया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। और अशोक के 13 इंस्क्रिप्शन हैं, वही कनिष्क हैं, वही और विष्णुगुप्त। आर्टिकल 353 क्या है, तो एक गवर्नमेंट ऑफ स्टेट की बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट करते हैं तो 354 हो जाता है। अगर फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट की बात करें तो 355 हो जाता है। और फिर पार्डन पावर का तो 356 हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।